दशरथ प्रजापति पत्नीड़ा, जिन्होंने समाज की आज प्रतिभा जो सम्मानित हुई है उनके लिए फ्री में निःशुल्क में कंप्यूटर कोर्स बेसिक और लेकर के चलेंगे गुरुदेव की ओर पावन पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद बल्लभदास जी महाराज। श्याम रामचंद्र भगवान की लाल की गौ माता की सनातन धर्म की। सत्यपुर मारू प्रजापति समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरे सम्मुख विराजमान सभी समाज के अग्रगण्य पितामह बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं और सम्मानित होने वाले प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। सज्जनों, चौथा है तीसरा प्रतिभावान सम्मान समारोह है। जब पहला और दूसरा हुआ तो मैं एकदम सामान्य सा लगता था। आपको ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रतिवर्ष कहीं प्रतिभावान सम्मान समारोह में जाता हूँ, पर जैसी व्यवस्था यहाँ की है ऐसी बड़े से बड़े प्रतिभावान समारोह में नहीं देखी। इतना सुंदर नियोजन किया। अधिकतर प्रतिभावान सम्मान समारोह में क्या होता है, बच्चे तो बेचारे सम्मानित होते ही नहीं, और जो उसमें व्यवस्था लेने वाले 10-10 आके साफा पहनेंगे, माला पहनेंगे, पूरा कार्यक्रम ही उसी में समाप्त हो जाता है। और आज खुशी की बात है कि जिन बच्चों के लिए प्रतिभावान समारोह आयोजन हुआ वो बच्चे आनंद के साथ सम्मानित हुए। एक एक बच्चा सुव्यवस्थित, इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आशीर्वाद। कहना तो बहुत कुछ है, पर मन में एक ऐसा लगता है कि यहाँ साथों में एक बात चलती है कि महाराज जी तो आते कि बाबू जी को तो बुलाओ तो बाबू जी तो एक घंटे तो माइक ही नहीं छोड़े। कार्यक्रम में हो यहाँ तो गए कहीं गंगा प्रसाद करते हो या कहीं कार्यक्रम होता हो, वहाँ पहले से कहते हैं कि महाराज जी को नहीं बुलाना। क्यों? बोले बाबू जी व्यवस्था नहीं गई। यहाँ पर जब बाबू जी को घंटों में बोले जैसी मानसिकता आपकी मानसिकता क्या, ऐसी मानसिकता जब बात सुनते हैं तो मन में होता है कि कहीं जाना है, क्यों जाना है। भाई बोलता हूँ तो जैसा मैं कुछ भी सोच के नहीं आता हूँ कि आज वहाँ जाऊँगा क्या बोलूँगा, मैंने भी कुछ भी नहीं सोचा है। जैसा भगवान बुलाते हैं ऐसा बोलता हूँ। और मेरे बोलने से अब मेरे पास तो है क्या, तो मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, और कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल भगवान ने वाणी दी है, वो वाणी भी आपके हित के लिए बोलता हूँ, तो मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और फिर भी लोगों को लगता है कि पर आप साचोर वालों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस धाम का निर्माण। आज जो एक वातावरण बना है पूरे जोधपुर संभाग में, आपके यहाँ सांसद विराज से बहुत बड़ा वातावरण, इतना सुंदर वातावरण समाज के
उत्थान और विकास का हुआ है। देखो मानसा पधारे विक्रम जी भिनवार से, एक मेरे साथ में महेंद्र जी आए सिंदरी से, एक हमारे साथ में आए रतनगढ़ चूरू से। तो उन लोगों को पूछो कि आपके क्षेत्र में कैसा वातावरण बना। जहाँ हम पहले जाते थे वहाँ पर सारे लोग बीड़ियाँ पीते थे, सारे पंडाल में अधिकतर बीड़ियाँ पीने वाले होते थे। और आज उस क्षेत्र में आप बाजार जाना जहाँ हम बैठे हो, बड़े खुशी की बात है कि अभी तक बंद है। आप सिंधी के क्षेत्र में जाओगा, चाड़ा के ढाणी में बड़े बड़े गाँव में कहीं मृत्यु होती थी, 1 किलो अफीम पी जाते थे। और वहाँ इस वाणी के प्रभाव से बार बार विरोध करना, नशे का बार बार विरोध करना, उसका प्रभाव ये हुआ कि आज पूरे परगना में अफीम थोड़ा नहीं चलेगा। चाहे कोई ब्याह हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, अफीम थोड़ा नहीं चलेगा। आप मुझे पधारना पाटुली क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे, पहली बार मैं गया 150 लोग बैठे थे, उसमें से 120 लोग बीड़ी पी रहे थे, होगा पी रहे थे। भगवान की कृपा मानो आज वो क्षेत्र में अफीम और थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया। और तो और किसी को वहाँ मृत्यु होती है तो बैठ नहीं जाएगा, मैं चाय भी नहीं है, बड़ा उबड़ा दिया। ये प्रभाव केवल कहने का कि किसी बुराई को बार बार कहो, बुराई को बार बार कहो, कभी तो सुधर जाएगा। इसलिए सिन्हा आपके सामने जो बात निवेदन करता हूँ, जैसा ठाकुर जी कहता ऐसा कहता हूँ, मेरा सोचा हुआ कुछ भी नहीं कहता। और हम तो लगे ही इसलिए कि समाज के कार्य में लगेंगे और समाज का कुछ भला हो। उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ अगर आड़े आता हो, मैंने तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा। रात दिन दौड़ते हैं, सुबह 4 बजे पाँव पे उठता हूँ, शाम को 10 बजे सोता हूँ। इस काल में जो भी क्रिया होती होगी वो सब समाज के उत्थान और विकास के लिए होती है, मेरा निजी कुछ नहीं। और कोई पूछे महाराज जी आपका इच्छित कार्य क्या है, कोई मुझे पूछे महाराज जी आप इतना सब दौड़ते हो, आप करोगे क्या? तो मेरा इच्छित कार्य जैसे आज प्रतिभावान सम्मान समारोह हो रहा है, हम प्रतिभाओं का सम्मान क्यों कर रहे हैं, इस पे कभी विचार करें। देखो समय लगाने वालों ने समय लगाया, धन लगाने वालों ने धन लगाया, आप सब इसके साक्षी बनने के लिए पधारे। एक दिन का समय तो प्रतिभाओं के लिए निकालें, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उनके लिए एक दिन का निकाले। भोजन करने की बात है, भोजन 2 घंटा नहीं करेंगे तो क्या कर पाएंगे। आप तो सब भोजन को बाल भोग भी करके आए होंगे, हम तो केवल पानी पी के आए। और जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आश्रम से जल पी के जाते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब आप तक पाते हैं, एक दिन तो बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। तो प्रतिभावान सम्मान समारोह क्यों करते हैं? प्रतिभावान सम्मान समारोह इसलिए करते हैं कि उनको देख के जो प्रतिभा सम्मान हो रही है, उनको देख करके दूसरे के मन में भाव आएगा, मैं भी ऐसा करूँगा जैसे मेरे को भी आया सम्मान मिल सकता है। इसलिए प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। पहली बार प्रतिभा कितनी बहुत थोड़ी थी, इस बार तो कितनी मन में खुशी है, कितनी बड़ी बात है। अपने क्षेत्र में तो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, बच्चों को भी 10वीं पढ़ो और जाओ देशा भर, 10वीं पढ़ो जाओ देशा भर। और एक भी अधिकारी बन जाएगा इसमें से पढ़ के तो पूरे क्षेत्र के समाज का नाम रोशन करेगा। अब कल एक बालिका आई थी मास्टर की नाम में शासन कविता कहते हैं, जिनका अभी RS में सिलेक्शन हुआ, वो SDM बनेगी तो पढ़ाई अच्छी रैंक आ गई तो पहले लगते प्रशासनिक अधिकारी बनेगी, SDM बनेगी, आपको मास्टर की नाम देगी, शास्त्र सारा पढ़ेगा। ऐसी बेटियां पढ़े और बच्चों से भी बेटियां अधिक बच्चियां पढ़ाओ। हम तो अधिकतर सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो 70% बेटियां ही सम्मान करती हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं, बेटियां घर का भी काम करते हैं, माँ के साथ में सारा घर का काम करेगी और फिर भी पढ़ेगी तो होशियार बन जाएगी। और ये घर के लोग आज से खाली फिर भी नहीं पढ़ते, न चाहते। एक IAS बन जाए, अगर एक कलेक्टर बन जाए हमारे समाज का, तो इस लक्ष्य को लेकर चले हैं। व्यापारियों को मैंने कहा आपका बार बैठा, मैंने कहा आप लोग सीधा
आपके पास तो ठाकुर जी ने व्यवस्था दी है, एक बच्चे को कॉम्पिटिशन फाइट करना, भगवान कृपा करेगा, कॉम्पिटिशन फाइट करेगा तो एक आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, तो समाज आपका परिवार का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, समाज का भी नाम रोशन करेगा। इस बात पर आप सोचो कि शिक्षा के बिना तो सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही आज हम सब पढ़ रहे हैं कलेश में, शिक्षा बिना कोई बनता न सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा बनता है। इस समय शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब आजकल सब मोबाइल में आ गए, आप मोबाइल रखते हो, सारा इतना टेक्नोलॉजी आया है कि अब सारा रुपया कैश तो है ही नहीं। 1 लाख रुपया ट्रांसफर करना पैसा कितनी आपको कैश करेंगे, अब तो हम गाड़ी में बर्बाद है, इसमें कोई सामान लेना है, इसमें सामान लेना। अब आपको पहले पैसे लेके घूमने की जरूरत ही नहीं, पूरे बाजार में नारियल पीना हो वो भी रखता है, कहीं नाश्ता करते हो 10 रुपये का वो भी सब इसके अंदर रखता है। अब ऐसी स्थिति होगी, अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस युग में चल पाओगे, और पढ़े लिखे नहीं पिछड़ जाएंगे। इसलिए बच्चों को भी पढ़ाओ और बच्चियों को भी। बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चियों को। बच्ची पढ़ी लिखी होगी, पितृत्व को तो रोशन करेगी, ससुराल में जाएगी तो ससुर को भी रोशन करेगी। आप डरो मत। कई बार क्या होता है, हमको डर लगता है, अरे बेटी ज्यादा पढ़ लिख जाएगी, हमारा मानेगी नहीं। अरे वो तो अभी बेटी बोलने दीजिए, आपके पास में धन है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके बच्चों में संस्कार महत्वपूर्ण। अब संस्कार हम तो 5 साल से चला रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं कि इस समय हम लोग सब लोगों को भी जाकर मैं देखता हूँ, शहर में गया हूँ, सुबह आदमी जाता शाम को आता, अपने बच्चों में ध्यान नहीं देते हैं। जो आपकी भावी पीढ़ी है, जो आपका मूल धन है, उस धन को तो आप संभाल ही नहीं रहे हो। बच्चों को सुबह उनको समय दो, शाम को समय दो। पहले तो कितना अच्छा घरों का वातावरण होता था, अब चलो बाहर जाना पड़ता है, जरूरी है, और पहले बच्चे दादा दादी के पास में रहते थे। आप यहाँ पर बुजुर्ग विराजे हो, जो शिक्षा आपसे बच्चा ग्रहण कर सकता है वो शिक्षा कोई नहीं दे सकता। और पोता का सबसे ज्यादा का सबसे कोई प्रिय मित्र होता है तो पोता या पोती। पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो, कि पहले पोता पोती दादा और दादी के पास में रहते थे, और इस समय वो सब भूल गए लोग। अब तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आप अपने बच्चों और बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हो, जब तक बच्चा बच्ची समझदार न बने, माने वो क्या कहते जिम्मेदार न बने, तब तक उनके हाथ में मोबाइल देना माने पकड़ा। और मैं तो निवेदन करूँ, मैंने कई बार निवेदन किया है कि जो पुरानी बच्चियां मोबाइल क्या चाहते हैं। इस समय जितने भी अपराध हो रहे हैं मोबाइल के कारण। कोई एक व्यक्ति अपराध करता है, कोई एक आदमी भूल कर देता है, तो समाज को विचलित करना पड़ता है, परिवार को देखता है। इसलिए बेटियां, आपसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, देखो ये तो शरीर है, कब इसमें विकार आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर विकारों को नियंत्रित तो रहना चाहिए। वो किसका रहेगा? हर डर जगत डर गुरु डर दरिया से सुख पाया जब लीडर खाई। जो भगवान से डरेगा, परिवार से डरेगा, समाज से डरेगा, तो सब जगह विजेता प्राप्त करेगा। और जो इनसे डरना छोड़ देगा वो जहाँ जाएगा वहाँ खाएगा। तो बेटियां, सबसे बड़ा डर माता पिता को क्या लगता है? मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, पता चलो गलत रास्ता चलेगी तो सबसे बड़ा डर नहीं लगता। इसलिए बेटियां, आपके ऊपर माता पिता ने बहुत बड़ा उपकार किया। अगर माता पिता न होते तो संसार में मैं तो कई बार निवेदन किया हूँ कि संसार में सब तक करके उतारा जा सकता है, कोई खर्चा नहीं कर सकता। और माँ तो चाहे भगवान कह दो या माँ कह दो तो है ही नहीं। भगवान ने माँ बन करके आए। जिस समय कभी मन में विकार आ जाए, ऐसा कुछ सोचे, पहले माँ की तरफ देखना, फिर आपके पिता की तरफ देखना। ये पिता अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, आप सब
तपस्या करते जैसे किसान तपस्या करते। सर्दियों के दिन हो, भरी सर्दी हो, 5 डिग्री तापमान हो, उसमें भी किसान सब रायडा में जाके पानी करते हैं, पानी मिलता है। भरी दोपहरी हो चाहे 50 डिग्री तापमान हो, अब खाते रह करते उसमें कितनी गर्मी होती है, अपन तो पंखा में नहीं बैठ सकते, उसमें किसान फसल काटते। तो अपने बच्चों के लिए किसान परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैं तो जैसे रहा हूं वैसे रहूं, चाहे कितना कष्ट दे रही हो, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। पिता हो सकता है या गुरु हो सकते हैं, और संसार में कोई नहीं हो सकता। संसार में माँ बाप की बराबरी कर सकता है, पर कई ऐसे कपूत होते हैं जो माँ को भी बदनाम करते हैं, बाप को भी बदनाम करते हैं। कई बार हम विचार करते हैं कि जिनके घर में माता पिता दुखी हो और उनके बच्चे अगर ऐसा आराम करते हो, गाड़ियों में घूमते हो, जन्म लेना है क्या? क्यों जन्म लिया? माता पिता की सेवा करो। तो बेटियां मैं निवेदन कर रहा था, चरित्र को उज्जवल रखना, जिनका चरित्र उज्जवल हो, आंख उठाने के लिए, जिनका चरित्र उज्जवल न हो, सैकड़ों लोग आपका सामना मूल्य करेंगे। चरित्र उज्जवल होगा, उनके माता पिता की कीर्ति होगी, तो जरूरी है बचपन से संस्कार। बचपन से बच्चों को संस्कार दो। बच्चा क्या बन के आता है? पिता का चरित्र, माँ का चिंतन। जब बच्चा घर में होता है उस समय माँ चिंतन कैसा करती है, माँ व्यवहार कैसा करती है, माँ खाती पीती क्या है, माँ बोलती कैसे है, माँ देखती क्या है, माँ सोचती क्या है, माँ विचारती क्या है, कोई बच्चे के रूप में परिवर्तित होकर आता है। इसलिए माताओं आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर माता चाहे घर को स्वर्ग बना दे, माता चाहे तो घर को नरक बना सकती है। माताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। बच्चा आपका भविष्य है, बच्चा आपका धन है। आप धन तो कमा लोगे, खुद से खुद तो क्यों धन समझे, और खुद को खुद तो क्यों धन समझे। ये ऐसे बात नहीं कहा, ये इसलिए कहा कि अगर आपके बेटे सपूत होंगे वो कहते हैं कि मेरे को पिता का धन नहीं चाहिए, मैं तो नाम कमाऊंगा। और अगर बच्चे कपूत हो गए तो आपके द्वारा उपार्जित की हुई संपत्ति केवल रुपया पैसा नहीं, आपने जो समाज में मान सम्मान पाया था, आपने जो इज्जत पाई थी, वो भी बच्चा अगर कपूत हुआ तो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार। इस समय हम लोग सभी बच्चों को स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। मेरा बच्चा स्मार्ट बने, मेरी बच्ची स्मार्ट बने, बनने चाहिए। अच्छा है, बनाओ। स्मार्ट के साथ मेरा बच्चा संस्कारवान बने, मेरी बच्ची संस्कारवान बने, इसमें विशेष ध्यान देना। अगर आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, कहीं भी खड़ा होगा बच्चा, चौराहे पे खड़ा होगा तो किसी को हाथ जोड़ के अभिवादन करेगा, राम राम, और अगर कोई संस्कारी होगा कहीं खड़ा होगा तो ऐसा कहेंगे लोग। और तो और कुछ संस्कारी बच्चों को लोग देख के क्या कहते हैं, ऐसा बोलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इतने सीधे लोग हो, आप सरल हो, सीधे हो, विनम्र हो। शायद मुझे लगे कि अपने क्षेत्र में कोई किसी से पुलिस केस भी नहीं होगा, कोई किसी से झगड़ा करेगा। आप उसमें गिर जाओ, औरों से कहीं से जाकर हमने झगड़ा किया और सब पुलिस केस में नहीं होगा। ये हमारे समाज में कौन होगा? हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम किसी के साथ में धोखा नहीं करते हैं, हम किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करते हैं। ये भी मुझे बात बताई कि 4-5 किसी समाज के बारे में नहीं बोलना कि 4-5 जातियों के बच्चे हो और उसमें कहीं नहीं जाति कुमार का बच्चा हो तो लोग कहते हैं कहीं जाकर नौकरी रखना कुमार का बच्चा जाकर और विश्वासघात। बहुत बड़ी प्लेट है ये आपकी, इतनी बड़ी प्लेट आपका बहुत इतनी बड़ी प्लेट है। ये प्लेट रहनी चाहिए जो हमारे खून में, सेवा के संस्कार हमारे खून में, सरलता विनम्रता हमारे खून में, और इतनी भी सरलता विनम्रता नहीं चाहिए इसमें कोई भी आगे खड़ा ना हो जाए। आँख दिखाना भी होना चाहिए। और संसार में जिन लोगों ने आँख नहीं दिखाई, जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, वो भी इतिहास के पन्नों से गुम हो गए, उनको कोई याद नहीं करता। सरलता
बात कर ले तो नहीं आते। सबसे बड़ी बड़ी एक क्षेत्र में नहीं है, सब क्षेत्रों में हम अपने का साथ नहीं देंगे। अपना कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो गिराने के लिए कहेंगे आप मोटा बनना चाहे। अरे कोई तो मोटा बनेगा ही, बने तो अच्छा ही है, हमारा आदमी बनेगा। साथ नहीं देंगे तो गिराने का प्रयास करेंगे। समझना जो समय चल रहा है इस समय के अनुसार चलो। अभी क्या हवा किस तरफ की चल रही है, हवा का रुख करके चलो और संकेत में समझना सीखो। बोल बोल के क्या सोच और समझ ऐसा करके ना मेरे भी तो आप कई बार मैंने निवेदन किया, भगवान ने ऐसे सोच ली है आज तो मैं बढ़िया से बढ़िया बात बता के आप बीच में जाऊं और मंच में महासाब से खड़ा करके ना नंबर आपने कह देंगे आप सब माना सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचते कि मुझे किसके साथ में खड़ा रहना चाहिए, किसके साथ में खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं विचारते कि मुझे किसका कहना मानना चाहिए, किसका कहना नहीं मानना चाहिए। ऐसा भी हम नहीं विचारते मुझे किसका कहना करना चाहिए, किसका कहना नहीं करना चाहिए। कौन मेरे समाज का भला कर सकता है, कौन मेरे समाज का बुरा कर सकता है, सोचते विचारते नहीं है। कैसा कहेंगे ऐसा कैसा कहना अब हमने धाम का काम शुरू किया आपके सामने किया, उसमें आप शासन वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। दोनों की नींव का पत्थर है अगर उस धाम से कोई बहुत बड़ा भलाई का कार्य होगा महान पुण्य आप शासन वालों इतना बड़ा आपके बच्चों का उपकार है जो मुंबई में लेते हमारे जाने मात्र से पहली बार में कौन विश्वास करता है, बाद में चलो सब विश्वास करेंगे। पहली बार में कहने मात्र से इतना बड़ा सहयोग कर दिया आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी दोबारा गए दिल खोल के हृदय खोल के उन्होंने सहयोग किया, इतना बड़ा कार्य किया। आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका कोटे खूब मिलेगा। पर इस समय क्या लोग बात करते थे अपने क्षेत्र के नहीं और क्षेत्र में। अभी महाराज ने ट्रस्ट बनाया, महाराज जी ने एक व्यक्ति चिंता करने लगा बाबू जी कौन तो खूब बढ़िया करे समाज में कौन करे और बाबू जी जाने बार कहीं क्या करे। अरे मैंने कहा अपना 40 साल का 25 साल से वैसे नहीं होगा और उसको चिंता है अभी से मेरे करने की। बोलो आप चिंतन देखो उनका मैंने कितने दुख की बात है। सहयोग एक टका का नहीं करेंगे ऐसे लोग जो होते हैं, सहयोग 1 रुपया का नहीं करते। जो कोई लोग समाज में विरोध करेंगे, जो कोई लोग समाज को नीचा दिखाने का काम करेंगे, मन से सहयोग करते हैं, धन से सहयोग करते हैं, मन से कुछ नहीं करते। एक जगह बालग्राम गए, वहाँ प्रतिभावान समाज का कार्यक्रम चल रहा था हॉल में। बरसात का समय था, बाहर टेंट लगाया, बरसात आई जैसे भी आनंद हॉल बना हुआ उस हॉल में कार्यक्रम किया। उस हॉल में सारे पंखे तो सीधे कर रहे थे, एक पंखा उल्टा था। मेरे पास एक संत बैठे थे, मैंने कहा बाबू जी देखो पंखा उल्टा था। मैंने कहा आज का प्रवचन पंखा भी दे हमने वहाँ निवेदन किया। मैंने कहा देखो सारी बातें बोलते बोलते मैंने कहा सारे पंखे घूम रहे हैं, उस से हवा आ रही है, एक पंखा उल्टा घूम रहा देखो सबसे ज्यादा उल्टा घूम रहा है। मैंने कहा ये सबसे तेज घूम रहा है, इससे हवा नहीं आ रहा घूम ही रहा है। ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं दिखाने का तो उतना बात करेंगे कुछ नहीं, काम ही उल्टा होता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी की उल्टी पुल्टी चलती हो नाम ले देना नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया, जिन जिन लोगों ने समाज का काम करने वालों को हतोत्साहित किया, जिन जिन लोगों ने समाज के कार्य में घोड़े डाले, जिन जिन लोगों ने समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया, संसार में वो भी नहीं। समाज का कार्य होता है, भगवान का कार्य, समाज का कार्य, ईश्वर का कार्य, उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। आज हम यहाँ बैठे, हमारा क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है? आप सब यहाँ पर दूर दूर से पधारे हो, गाड़ी लेके पधारे हो, समय लेके पधारे हो। किसने धन लगाया है, किसने समय लगाया है, रात दिन हम परिश्रम करते हैं, इसमें किसका स्वार्थ है? आज धर्मशाला बनाई होगी, जिन मामलों
चले गए तो क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था? उन्होंने जगह रखी प्रार्थना का, क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था जगह रखने का? समाज का कोई कार्य होगा तो भला होगा। आज हम लोग गर्व से याद करते हैं जिन लोगों ने यहाँ हमारे बैठने का स्थान दिया। अब सभी सक्षम है हमारे प्रजापतियों ने बाहर से ले लिए 7.5 करोड़ कहाँ बैठे? तो इस बारे में सोचा विचार किया कि आने वाले भविष्य क्या हमारा होना चाहिए। हम तो धर्मशाला के ऊंच नीच में ऊंचे नहीं आते, जो बेचारे बना के चले गए वो चले गए। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने कोई बच्चों के लिए कोई किया कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया? धर्मशाला तो बड़ी हुई है, वो तो उठा के लेके जा सकता नहीं। पर हम हृदय पे हाथ रख विचार करें, हमारे बच्चे खूब सक्षम है। आप कोई योजना बनाओ, मैं साथ करता हूँ, मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करो। मेरे अंदर इस ध्यान कुछ करने का भाव है कि मेरे जन्मभूमि का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए, उसके लिए आप प्रयत्न करो। हम तो लोग पहल कहाँ करते हैं, अब तो खूब जीरा बन रहा है। हम आपके साथ में हम लोग गाँव गाँव जाएंगे और कहेंगे, सबको आह्वान करेंगे कि समाज का कुछ काम करना, सभी लोग सहयोग करेंगे और बहुत अच्छा जो आप योजना बनाकर चलोगे ऐसा काम यहाँ पे हो जाएगा। प्रारंभ में वहाँ पर बालोद्रा में निवेदन किया था कि यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये हमारे हेमंत जी प्रजापति जो RS अधिकारी है, उन्होंने पहल की और लाइब्रेरी बन गई। क्या लाइब्रेरी है? क्यों नहीं है? किसी ने पहल नहीं की। मां साहब विराजे, किशन जी बैठे, उमाराम जी बैठे, गिरधारी जी विराजे, सब अध्यापक लोग हो, आप लोग पहल ही नहीं करते हो। पहल करके समाज के सामने जाओ। अभी हमने प्रतिभा सम्मान समारोह की पहल की और समाज कौन सा पीछे रहता है? एडवांस में तुम चलेगा आगे। तो ऐसे आपने अगर लाइब्रेरी की पहल की होती और लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते, संभालने वाले संभाल रहे हैं, यहाँ पर संभालने वाले संभालेंगे, लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ के अच्छे नौकरियों में लगेंगे। ऐसी पहल करो। इस समय अगर कोई आपसे चाह रही है, धर्मशाला बनानी जरूरी नहीं है। इस समय कोई जरूरी काम है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, सबसे जरूरी। और आज मुझे लग रहा है कि पूरा सांसों का प्रभुत्व सारे पंच विराजमान हो। एक मेरी प्रार्थना को सुनना और उसका अमल करना। सब जगह अफीम और घोड़ा बंद हो गया है। आप भी हिम्मत करो। विवाह है, सगाई है, कोई धार्मिक आयोजन है, रात्रि जागरण है, उसमें अफीम घोड़ा नहीं पिएंगे, कौन सा फल हो जाएगा? जिन लोगों की आदत पड़ी है उनको तो मैंने पहले से निवेदन किया है, जिनकी आदत पड़ी है वो आप दवाई की तरह ले लो। उसमें हम आपके बीच में कहीं हो रहा नहीं, आराम से दवाई की तरह लिया, छुट्टी। आपसे निवेदन है, आज आप बैठे हो, कुछ अच्छा निर्णय करके उठना। बारडोली क्षेत्र का निवेदन करता हूँ, वहाँ पर घर घर में अफीम के बंदाने थे, उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। चाणक्य ढाणी के क्षेत्र में उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। शिवांशी पट्टी में अफीम और लोडा पे प्रतिबंध लग गया और हमारे सांसद में अफीम और अफीम लोडा पे प्रतिबंध नहीं लगता। आप लोग जो घेरा बना के बैठते हो तो कहते हो आप को बुलाएंगे, अफीम लोडा नहीं पीने देंगे, इसलिए हमारा घर टूट गया। अरे हम आपके बीच में आएंगे तो दो बातें अच्छी कहती जाएंगी। आप भले मत सोचना, पर बेचारे बहुत सारे लोग आते हैं सुन के जाएंगे, जीवन में उतारेंगे। मैं तो 10 आदमी भी सुन के जीवन में उतारेंगे तो आना भी सफल हो गया, तो कहना भी सफल। ऐसा आप करो। आंगनबाड़ी नहीं करो बेटा, हमारा अधिकार बनता है, पूर्ण अधिकार आ गया। और हम तो इतना अधिकार करो कि नहीं कहते, पर शास्त्र वालों को अधिकार करो निवेदन करता हूँ। अगर आप लोग पहल करोगे तो आपको देख करके पूरा क्षेत्र पहल करेगा। आपको देख करके बहुत सारे लोग नई नई शुरुआत करेंगे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। समाज में नशे पर प्रतिबंध लगे, समाज में बुराइयों पर प्रतिबंध लगे, समाज में अच्छाइयाँ कैसे आवे उसका हम लोग प्रयास करें। समाज में शिक्षा का अवसर सुधरे और समाज का संगठन मजबूत बने। अभी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में गिर जाता है। उसको अध्यक्ष बताने हम कैसे बात कर रहे हैं, जानकारी नहीं बची। उसको अध्यक्ष बनाना है, उसको बनाना है, उसको बनाना है। अध्यक्ष क्या है? कोई पद नहीं है, समाज के कार्य की जिम्मेवारी। हम 100 लोग का कार्य देखते नहीं, 100 लोग चुन के एक आदमी की जिम्मेवारी करते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की जिम्मेवारी के लिए MLA चुनते हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी के लिए MP चुनते हैं, ऐसे समाज की जिम्मेवारी के लिए समाज का मुखिया चुनते हैं। तो मुखिया तो ऐसा चुनना चाहिए जो एक विजन लेकर के चले और
जैसे मेरे जैसे बन जाएंगे और बना करके वो 5 साल पूरे कर देंगे, समाज में खड़ा था समय आप मैं आपके साथ में जब सब चीजें हो जाए तब आप अपना बनाना आपके साथ बैठूंगा और आप अपने साथ बैठ के अपने छात्रों के विकास की योजना बनाएंगे। छात्रों में समाज का भला कैसे हो सकता है, छात्रों में आने वाली पीढ़ी का भला कैसे हो सकता है, उसकी योजना बनाकर मैं आपके साथ रहूंगा। जितना तैयार करके आप मेरा तो बहुत सारी जगह जिम्मेदारी है, मुझे सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी करूंगा, ये मैं आपको तैयार मेरा काम एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को क्या देता है, दवाई लिख के देता है और सलाह देता है। डॉक्टर को घर में आकर दवाई नहीं खिलाता है और वो दवाई जैसा डॉक्टर ने बताया ऐसा दवाई लेगा तो मरीज ठीक हो जाएगा, और अगर डॉक्टर ने जैसा बताया ऐसा दवाई नहीं लेगा तो मरीज राम से मेरी भूमिका तो डॉक्टर की है, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, मैं आपको दवाई दे सकता हूँ, आपको सलाह माननी तो आपको है, आप मानोगे तो आपका बहुत भला होगा। और पीछे क्या हुआ कुछ नहीं चीज याद तकदीर में जो लिखा है उसकी क्रिया ध्यान कर जो होना है जो ऊपर रहेगा। कल भी खुशी में आज भी कल भी खुशी में आज भी खुशी से बात अंश मरते हुए भी आता है अंत में भी कहता है होता है ये चीज का पक्का है। खुशी वाली रात जिंदगी आती चलता रहेगा, जीवन में चलती रहेगी। उनको एक लक्ष्य लेकर के चलना है, अगर हम लक्ष्य निर्धारण करके चलेंगे खुशी मिलेगी। जिन जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है वो सफल हुए। आज बच्चे खेल के क्षेत्र में बच्चे उन्नति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज सामने कविता कही हीरा घिसना है तो निखरता, हीरे को अगर निखारना है तो घिसना पड़ेगा, अगर सोने को आभूषण से रूप देना है तो धोना पड़ेगा, लोहे को किसी में ढालना है तो लोहे को गर्म करना पड़ेगा। अगर जो गर्म नहीं हुआ, तपा नहीं, संघर्ष नहीं किया, इसी धरती पर यही रह जाएगा, कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जिन जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किए वो आगे बढ़े, उसकी एक कहानी सुनाना मेरी बात को एक देवताओं की सभा चली थी। देवताओं की सभा में सभी देवता अंदर आ रहे थे और जहाँ देवताओं का सभा का था उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और मिट्टी के घड़े में गंगा जल रहा। देवताओं ने मिट्टी के घड़े को देखा और देवताओं ने मन में कल्पना की कितना सौभाग्यशाली है जिसके अंदर गंगा जल, और वो गंगा जल पीने वाले कौन, गंगा जल पीने वाले देवता। घड़े कितना सौभाग्य ऐसी लोग बातें कर रहे थे। घड़े ने सुना और जब देवता सब सभा करके बाहर आए तो घड़े ने कहा कि मेरी बात में सुन लो, आप मेरे सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे पर मुझे सौभाग्य ऐसे सरलता से नहीं मिला, मैंने बहुत संघर्ष किया है तब जाकर गंगा जल पड़ा। तो देवताओं ने पूछा तुमने क्या संघर्ष किया, क्योंकि मिट्टी के रूप में जब मैं तालाब में पड़ा था सब लोग मेरे ऊपर पाँव मार के जा रहे थे। घड़ा कह रहा है फिर तुम्हारा उसने मुझे पावड़े से खोदा, पावड़े से काटेंगे, तब भी मुझे बहुत पीड़ा हुई। बैलगाड़ी पे लादा और घर में जाकर पटका, बेटे को कोई रखता थोड़ा पटका, यानी में कुमार नहीं माना। सर्दियों के दिन में मुझे ठंडा पानी डाला, रात भर ठंडी में ठिठुरती रही मैं और मुझे पाँवों से रोदा। जब पाँवों से रोदा तब मुझे बहुत कष्ट हुआ, इतने में कुमार नहीं माना, पाँवों से काटा और मुझे गोल चढ़ाया, मुझे बहुत गोल गोल घुमाया, चक्कर आया, क्या करता है, इतने में कुमार नहीं माना, पीटना पड़ता है, पीटा, इतने में कुमार नहीं माना, उसने मुझे अग्नि में अग्नि में पाने के बाद उसने रखा मुझे लेने वाले तब जाके ऐसे नहीं पड़ा। जीवन में जिसको उन्नति करनी है, किसी को जीवन में आगे बढ़ना है, संघर्ष करना, संघर्ष करोगे तपोगे। किसान संघर्ष करता है, अच्छी फसल प्राप्त करता है, व्यापारी संघर्ष करता है, अच्छा व्यापारी बनता है, विद्यार्थी संघर्ष करता है, अच्छे पद पर जाता है। ऐसे जो जो जीवन में अच्छा संघर्ष करेगा वो अच्छाइयों को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को
कार्यकर्ताओं को, समाज के अगवा लोगों को, सभी पंचों को और सभी श्रोताओं को, सभी बच्चों को, बच्चियों को, सबको खूब हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में कितनी उन्नति करो, आप साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर काम करो, भाई भाई साथ में रहो, परिवार के सज्जन लोग साथ में रहो, समाज के बंधु लोग सभी साथ में रहो और खूब जीवन में आपके अच्छाइयाँ आवे, बुराइयाँ मिटे। इन्हीं भावों के साथ में आपको खूब धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की। जो लोग नहीं पधारे हो वो श्रीमती धाम पधारो। एक बार नहीं कई बार निवेदन करता हूँ कि एक बार आप देखोगे कि 5 साल में साधु लगता है तो कितना बड़ा कार्य कर सकता है। तो 5 साल हुए आप आगे देखोगे, एक तो सुना हुआ होता है और एक देखा हुआ होता है। सुने हुए का देखा हुआ का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आप सभी लोग पधारना। और एक निवेदन है मेरा